क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 ही है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से कट चुके हैं पर हम सारे क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जो पुराने वाली बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक इलिप्स दे दिया आपको x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। यहाँ से मुझे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि y² यानी कि y एक्सिस पे नीचे लेंथ बड़ी बनेगी और x एक्सिस पे लेंथ छोटी बनेगी, तो इलिप्स की शेप ये होगी x एक्सिस पे बड़ा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इनकी x²/a² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने कंपेयर करा कि y के नीचे बड़ी लेंथ बनी हुई है, तो ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला एक पॉइंट मेरा हो जाएगा 0 3। फिर इस वाले पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूँ, ये 4 2 का स्क्वायर होता है तो x एक्सिस पे चला गया है 2 0। क्योंकि इन्होंने क्वाड्रेंट एलिप्स को बताते वक्त ये नहीं बताया कि एलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट का किसका एरिया निकालना है, हमें पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलिप्स आता है उसका एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पूरे एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। आपके पास लिमिट 0 से 2 तक यूज़ की जानी है और ये जो इक्वेशन यूज़ होगी, ये कर्व बना हुआ है आपका एलिप्स, इस एलिप्स के अंडर आने वाला एरिया ये सारा फाइंड हो जाएगा आपका अगर आप 0 to 2 लिमिट लगा देते हैं। 0 से एक दीवार खड़ी हुई आपकी इस कर्व तक गई और ये कर्व 2 पे आके मिल गया, यानी कि यहाँ से कोई दीवार खड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एरिया निकलेगा आपका कैसे, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो 0 से 2 y dx और यहाँ पर लिख देते हो आप एलिप्स, यानी कि एलिप्स की इक्वेशन यूज़ करोगे आप, y जो निकालोगे एलिप्स में से निकालोगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे कर्व लिख देते हैं, शेप का नाम समझ में ना आ रहा हो तो कर्व लिख देते हैं, ठीक है जी। ये आएगा आपका एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकलेगा बच्चों। ये है गौर करने वाली बात। पर आपको तो पूरा एरिया चाहिए, कंप्लीट एरिया चाहिए, इसलिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीट एरिया ऑफ एलिप्स निकल जाएगा आपका। ठीक है जी, यानी कि इस पूरे एलिप्स से घिरा हुआ एरिया कितना होगा, जितना ही है उतना ही है उतना ही है उतना ही है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, एलिप्स में से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके देखूंगा इसको y की वैल्यू कैसे निकलेगी। y²/9 इक्वल्स टू 1 माइनस x²/4। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस x²/4 पड़ा जाएगा, 9 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 9/4 मैंने अलग लिख लिया, 4 माइनस x²। y² की वैल्यू निकालने के लिए, खाली y की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग उधर जाके अंडर रूट बन जाती है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3/2 4 माइनस x²। अंडर रूट रह जाएगा बस यहाँ पर, क्योंकि आपने अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकाल ली है 9/4 की 3/2। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलिए जी, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 0 से 2 तक 3/2 एंड अंडर रूट 4 माइनस x² dx। अब ये प्रॉपर्टी हम सब अच्छे से जानते हैं, जो प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है उस प्रॉपर्टी में कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पर, 4 इंटू 3/2 पढ़ा जाएगा ये, और इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन बना आपका a² माइनस x² वाली कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमने लिखा x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 2 है तो a² 4 है, तो 4/2 साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू है बच्चों 2। लिमिट डालनी है 0 से 2 तक। हाँ, ये कैलकुलेशन करके देखते हैं, 2 से 4 कैंसिल होने के बाद 2 आ जाएगा, इसको 6 को मैं बाहर लिख के चलता रहता हूँ, ऐसे ही वैल्यू पुट करते हैं। अब आपको x की जगह 2 वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे 2 रखोगे आप तो 2/2 बनेगा, फिर अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। जहाँ जहाँ पे भी एक्स था मैंने 2 रख दिया। अब माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा लो और जहाँ जहाँ पे भी एक्स है अब की बार 0 पुट करो। तो 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस हमने ब्रैकेट लगा रखा है 4/2 साइन इनवर्स 0/2। चलो जी देखते हैं कैलकुलेशन कहाँ तक ले जाती है। ध्यान से देखें तो जी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0, ये पूरी कैलकुलेशन तो 0। ठीक है जी। 2 से 4 कैंसिल होने के बाद 2 आया, ये आपस में कैंसिल होने के बाद 1 आएगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो प्लस के 2 साइन इनवर्स 1। अब बच्चे 12th क्लास में साइन इनवर्स 1 को यहाँ पे डायरेक्ट π/2 भी यूज़ कर सकते हैं। माइनस का साइन लगाया हमने, 0 की मल्टीप्लाई, अब ये कुछ भी कैलकुलेशन बने 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये रिजल्ट भी 0 प्लस 4/2 बोले तो 2 और साइन इनवर्स 0/2 का मतलब 0। और साइन इनवर्स में अगर 0 आता है तो वो कैलकुलेशन 0 ही पड़ी जाएगी। आपके पास आ गया है 6 2 साइन इनवर्स 1 को मैंने π/2 रखा, ये वाली वैल्यू 0 है और साइन इनवर्स 0 0 होता है। ये बुक कैलकुलेशन 0 0 घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर ही हमारा काम ख़त्म होने को आ गया। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 6π आपका आंसर स्क्वायर यूनिट। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ये कुछ भी इसमें शायद बारीक बातें इतनी यूज़ नहीं हुई। हमारा आंसर है 6π।